गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के दूसरे पाठ चुनमुन और चिड़िया का बच्चा नामक कहानी पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से सभी जीव जंतुओं के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम का भाव होता है। इस कहानी में कौतूहल, प्रेम व परोपकार का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी चुनमुन और चिड़िया का बच्चा। सबसे पहले कथावाचन। कुछ दिनों से चुनमुन इतना खुश मानो उसके पंख उगाए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया है, तभी से उसकी यह हालत है। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जच गई और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस और कभी कुछ और। चुनमुन को मानो दिन भर का काम मिल गया। दिन में 20 दफ़ा मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है चिड़िया के घोंसले में कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है। तो चुनमुन जो कि एक छोटा बच्चा है और उसके मम्मी पापा दोनों बाहर काम करने जाते हैं, तो जब वह देखता है कि उसके घर के आंगन की दीवार में जो एक छोटा सा खोखल है उसमें एक चिड़िया ने एक घोंसला बनाया है और अब वह इतना खुश है, उसे लगता है कि पता नहीं उसे क्या मिल गया। तो वह दिन में पता नहीं कितनी बार मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है कि उस घोंसले में क्या क्या काम हो गया है और वह हर समय देखना चाहता है कि उस घोंसले में और क्या क्या नया हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें नई नई आ रही हैं। और यह सब देखकर वह दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास जाता है और सारा हाल और घोंसले के बारे में ताज़ा समाचार मम्मी को बताता है और फिर खोद खोद कर मम्मी से पूछता है कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है, और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। मम्मी फुर्सत में होती हैं तो थोड़ा बहुत बता देती हैं, मगर कभी काम में लगी हूँ तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती हैं, जा भाग, तुझे और कोई काम नहीं है क्या। मगर क्या करे चुनमुन, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं और उसे लगता है कि उसे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया है, इतना बड़ा कि कुछ ना पूछो। स्कूल में अपने दोस्तों को यह सब बताता है तो वे बड़ी हैरानी से ताकते रह जाते हैं और आस पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते हैं। दिखा तो चुनमुन, कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और चुनमुन एकदम राजाओं वाली शान और अकड़ से चिड़िया का घोंसला दिखाता है और उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी बात बताना नहीं भूलता। तो अब चुनमुन बहुत अधिक खुश है और बात बात में अपनी मम्मी से पूछता है, क्योंकि अब इस समय उसे ये सब जानने की उत्सुकता हो रही थी कि इस चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे और उन अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे। तो वह हर समय अपनी मम्मी से यही पूछता रहता था। तो जब कभी मम्मी को फुर्सत होती थी तो वह उसे बता देती थी और जब नहीं होती थी तो वह उसे टाल देती थी। और जब उसने यह बात अपने स्कूल में अपने दोस्तों को बताई तो क्योंकि वो भी सभी उसी की तरह छोटे बच्चे थे तो वो भी इतने ही खुश थे और हर चीज़ को ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह से उसके घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है। तब चुनमुन बहुत ही शान के साथ उन बच्चों को चिड़िया का घोंसला दिखाता है और उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी बात उन्हें बताता है। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, चुनमुन की उत्सुकता का कोई पार ही नहीं है। वह उछलकर मेज पर चढ़ता है, बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते देखता है और कूदकर फिर नीचे। पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उचटता है और वह झट मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को देखने लगता है। सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है, मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को चीं चीं करते देखता है और फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता है। स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा कहना भी नहीं भूलता। शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंक कर सीधा मेज पर आ खड़ा होता है
और चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता है मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नया नायाब तमाशा यहाँ होने जा रहा हो। मम्मी कई बार खींच जाती, तू तो बड़ा उतावला है चुनमुन, देखना किसी दिन तू चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाएगा और फिर चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी, ये भूखे कलपते रहेंगे, याद रखना। तो जब चुनमुन देखता है कि चिड़िया ने घोंसले में अंडे दे दिए हैं और कुछ दिन बाद उन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं, तो वह और अधिक खुश हो जाता है और फिर उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता और वह बार बार उस घोंसले में देखने लगता है। और जब चिड़िया के बच्चे चींची करते हैं तो वह और अधिक खुश होने लगता है। और उसका रोज़ का यही काम था कि जिस समय वह स्कूल जाता था तो स्कूल जाने से पहले वह चिड़िया के बच्चों को टाटा करता था, क्योंकि वह बहुत खुश था। उसे ये पता था कि चिड़िया के बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसे अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही लगते थे। तो इसलिए जो है वो जब स्कूल जाता था तो उन्हें टाटा करता था और स्कूल से आते ही वो अपना बस्ता रखकर और सबसे पहले मेज़ पर खड़ा होकर घोंसले में चिड़िया के बच्चों को देखता था, क्योंकि अब उसे लगता था कि पता नहीं और कितनी जल्दी ये बड़े होंगे। तो उसकी मम्मी कई बार उससे परेशान हो जाती थी और उससे कहती थी कि अगर किसी दिन तूने इन बच्चों को हाथ लगाया तो चिड़िया इन्हें छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर चिड़िया के बच्चों को कोई मनुष्य हाथ लगाए तो वह उन बच्चों को छोड़ देती है। तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखने की खुदर खुदर तो मन में मची ही रहती है। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना से उसे खुश होना चाहिए या दुखी। असल में आज चुनमुन की छुट्टी थी, पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए थे। चुनमुन ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए। चिड़िया के बच्चों का यह हाल है, यह भी देखना चाहिए, क्या हाल है यह भी देखना चाहिए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो जी धक से रह गया। चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली? चुनमुन ने घबराकर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया। मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा था, एकदम वही, डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। तो अब चुनमुन उन्हें बच्चों को नहीं छूता था, लेकिन बार बार उन्हें देखने की इच्छा उसके मन में होती रहती थी। तो एक दिन जो है वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया जब वह देखता है कि जब वो घोंसले में देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही चिड़िया का बच्चा है, दूसरा चिड़िया का बच्चा वहाँ पर नहीं है। तो वह डर जाता है कि कहीं उस बच्चे को कोई चील तो नहीं ले गई या फिर कोई बिल्ली तो उठाकर नहीं ले गई। वो उदास होकर नीचे उतर कर आता है तो वह क्या देखता है कि आंगन के एक कोने में चिड़िया का बच्चा एकदम सिकुड़ा हुआ सा, डरा हुआ सा बैठा है। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। एक बार की तो उसे इतनी खुशी हुई वह मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतनी देर में भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी की ज़रूरत तो नहीं है। वह एक कटोरी में पानी भर लाया, उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा। मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी। सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। तो जब वह चिड़िया के बच्चे को देखता है तो उसकी जो उदासी थी, जो उसका डर था, वो सब गायब हो जाता है और उसे बहुत अधिक खुशी होती है। तो लेकिन वह देखता है कि जो चिड़िया का बच्चा है वो बहुत ही अधिक डरा हुआ था, तो उसे लगता है कि शायद इसे भूख और प्यास लगी होगी। तो वो एक कटोरी में पानी भर कर लाता है, लेकिन क्योंकि चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था तो उसे ये सब काम करना नहीं आता था, यानी खुद खाना या पीना नहीं आता था। तो उसे फिर अपने दोस्त की बात याद आती है कि अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पानी पी लेगी। तो वह यही सोचकर घर के अंदर रुई लेने के लिए चला जाता है। तो वह भी रुई लेकर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ के
पेड़ से ची 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 की आवाज़ें आईं। वह चौंका। असल में एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चों को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसलिए आवाज़ें कर रही थी। चुनमुन परेशान हो गया, वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई की 2 बूंद पानी चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला था, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने नहीं पिया। इधर यह दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। चुनमुन की सारी खुशी काफूर हो गई और वह डर सा गया था, कहीं चिड़िया के इस बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा, सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चों को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह पाजी कौवा फिर ना आ जाए, सोचकर वह वहाँ से नहीं हिला। दोपहर को मम्मी आई तो दरवाज़ा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, मम्मी ने लाड़ से कहा। मम्मी, चिड़िया का बच्चा। चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला, वह रुआं सा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी तब तक आंगन में आ चुकी थी। तो जब वह चुनमुन आंगन में आकर देखता है तो उसे अमरूद के पेड़ पर से ची 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 की आवाज़ें आती हैं। तो वह क्या देखता है कि एक जो कौवा है वो चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाह रहा था, यानी उसे वहाँ से लेना चाह रहा था। तो इसलिए जो चिड़िया थी वो ची 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 कर रही थी, यानी कि वो बहुत अधिक परेशान थी। तो इस बात से चुनमुन बहुत अधिक परेशान हो जाता है। वह रुई से पानी की बूंदें चिड़िया के बच्चे के मुंह में डालता है, लेकिन क्योंकि चिड़िया का बच्चा घबराया हुआ था तो इसलिए वह पानी नहीं पीता। तो ये सब जब देखता है चुनमुन तो उसकी जो वह खुश था देखकर चिड़िया के बच्चे को, तो वो जो है डर गया। उसे लग रहा था कि कहीं इस बच्चे का कुछ बुरा ना हो जाए। तो वह सोचता है कि जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा। तो वो ये सोचकर जो है वहीं दीवार पर टेक लगाकर बैठ गया, लेकिन जो वो कौवा था वो फिर से आ गया। तो वो वहाँ से नहीं हिलता है, यही सोचकर कि कहीं जो कौवा है वो उस बच्चे का कुछ बुरा ना करे। तो जब उसकी मम्मी आती हैं तो चुनमुन के मुंह से सिर्फ इतना निकलता है कि चिड़िया का बच्चा। तो क्योंकि जो मम्मी थी उन्हें पहले से ही डर लगता था कि कहीं चुनमुन जो है चिड़िया के बच्चे को कुछ कष्ट ना पहुंचाए, तो इसलिए जो है उन्हें लगता है कि शायद चुनमुन ने जो है कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चिड़िया के बच्चे को कुछ नुकसान हुआ है। तो वो जो है उसकी मम्मी को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। वो उसकी कोई बात सुनती नहीं है और उस पर चिल्लाने लगती हैं कि मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे। तब चुनमुन कहता है, नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो चुनमुन कुछ कहना ही चाहता था कि मम्मी को सख्त नज़रों से अपनी ओर देखते देखा तो वह चुप हो गया। मम्मी, मैं तो इस कौवे से इस बच्चे को बचा रहा था। कुछ देर बाद चुनमुन ने फिर धीरे से कहा, मगर यह नीचे कैसे आ गिरा? मम्मी ने गुस्से से पूछा। मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा था। फिर मैं रुई लाया और इसे पानी पिलाने के लिए। कौवा इसे खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। उन्हें चुनमुन पर बहुत लाड़ आया। बोली, अरे चुनमुन, तू तो बहुत अच्छा है रे, मैं तो तुझ पर यूं ही बिगड़ रही थी। तो जब चुनमुन अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है कि किस तरह से चिड़िया का बच्चा नीचे आया और किस तरह से वह सुबह से उसकी देखभाल यहाँ कर रहा है ताकि जो कौवा है वो उसे परेशान ना कर सके, तो जब यह सारी बातें मम्मी सुनती हैं तो वो उनका जो गुस्सा था वो एकदम ख़त्म हो जाता है और वो चुनमुन से कहती हैं कि मैं तुझ पर यूं ही बिगड़ रही थी। मम्मी, पर यह चिड़िया का बच्चा, इसका आप क्या करेंगे? मम्मी हंसी। अरे करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और आहिस्ता से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चिड़ा यह देख रहे थे। उनकी एक साथ ची 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 की आवाज़ सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर चुनमुन और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति
दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि अगर जीव जंतु नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। चुनमुन क्यों खुश हुआ? इसका उत्तर है, अपने घर के आंगन में चिड़िया का घोंसला देखकर चुनमुन खुश हुआ। नेक्स्ट, चिड़िया ने घोंसला कैसे बनाया? चिड़िया ने तिनके, घास, सुतली व फूस से घोंसला बनाया। थर्ड क्वेश्चन, चुनमुन मम्मी से क्या क्या सवाल पूछता है? चुनमुन मम्मी से पूछता है कि घोंसले में अंडे कब आएंगे और कब चिड़िया के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट, स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करता है? स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे को टाटा करता है। चिड़िया का बच्चा क्यों डरा हुआ था? एक दुष्ट कौआ चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था, इसलिए वह डरा हुआ था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पाठ घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो इसमें ये सभी वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको सही क्रम में लिखना है जिस क्रम में ये कहानी में आए हैं। तो सबसे पहले, चुनमुन को मानो दिन भर का काम मिल गया। उसके बाद, जा भाग, तुझे और कोई काम नहीं है। फिर सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है। नेक्स्ट, कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली। और लास्ट में, सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। 1 4 2 5 3 ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, किसने किससे कहा? कब आएंगे चिड़िया के बच्चे? चुनमुन ने मम्मी से। जा भाग, तुझे और कोई काम नहीं है, मम्मी ने चुनमुन से। अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी, दीनू ने चुनमुन से। नेक्स्ट, क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी ने चुनमुन से। मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी, मम्मी ने चुनमुन से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्याकरण बोध। इसमें है, जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो उप प्लस 4 उपचार, प्र प्लस 4 प्रचार, वी प्लस 4 विचार, सम प्लस 4 संचार, आ प्लस 4 आचार। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पन प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। तो बच प्लस पन बचपन, खाली प्लस पन खालीपन, अपना प्लस पन अपनापन, अंधा प्लस पन अंधापन, सूना प्लस पन सूनापन। थर्ड एक्सरसाइज, विलोम शब्द लिखिए। खुश दुखी, आसमान धरती, हल्का भारी, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे। नेक्स्ट, मौखिक प्रश्न। पहले, चिड़िया के बच्चे को क्या कहते हैं? इसका आंसर है चूजा। नेक्स्ट, कोयल हमें क्यों प्रिय लगती है? इसका आंसर है अपनी मीठी बोली के कारण। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का नाम बताइए? सालिम अली। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें है कि हमारे देश में विविध प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में दिनों दिन कटते पेड़ों के कारण इन पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है। कभी बहुतायत से पाए जाने वाले पक्षी अब दिखाई नहीं देते हैं। दुर्लभ प्रजाति के 5 पक्षियों के नाम लिखिए। तो ये पक्षी अब दुर्लभ हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं या फिर नहीं दिखाई देते हैं, जैसे गिद्ध, गौरैया, डोडो, फाख्ता और नीलकंठ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है खेल खेल में। इसमें आपको बताना है कौन कहाँ रहता है। तो सबसे पहले घड़ियाल, घड़ियाल जो कि पानी में रहता है। सांप बिल में रहता है। चिड़िया घोंसले में रहती है और मधुमक्खी छत्ते में रहती है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप याद करेंगे और उन्हें अपनी कॉपी पर लिखेंगे।
थैंक यू।